जय जननी। आज हम लोग देखेंगे लिपिड्स का 5वां पार्ट। हमने 1, 2, 3, 4 पार्ट तक देख लिया था। अब 5वां पार्ट देखेंगे। 5वें पार्ट में ड्राइव्ड लिपिड्स देखेंगे, ठीक, जिसे हम व्युत्पन्न लिपिड्स भी कहते हैं। इसको हम मिश्रित लिपिड्स के नाम से भी क्या जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, डेराइव्ड लिपिड्स आर अ सबस्टांस दैट आर प्रोड्यूस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। मतलब डेराइव्ड लिपिड्स वे लिपिड्स होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो किससे प्रोड्यूस होते हैं, ब्रेकडाउन से। सिंपल और यौगिक लिपिड्स के ब्रेकडाउन से क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अर्थात व्युत्पन्न लिपिड्स वे पदार्थ होते हैं जो सरल और यौगिक लिपिड के अपघटन द्वारा से उत्पन्न होते हैं, जिसे हम हाइड्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोलिसिस या ब्रेकडाउन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग डेराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड लिपिड्स। मतलब इसके प्रकार हम देखेंगे एग्जाम्पल जैसे में क्या क्या होते हैं। इसमें पहला दिया है फैटी एसिड, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो है पॉलीमेटिक एसिड से मिलकर के बना होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। द फैटी एसिड जो है संतृप्त फैटी एसिड होते हैं, जैसे पायमेटिक एसिड होते हैं। इसका एग्जाम्पल है डेराइव्ड लिपिड्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें दूसरा अनसंतृप्त फैटी एसिड जैसे ओलिक एसिड। और बी दिया हुआ है ग्लिसरॉल, अ कंपोनेंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। अर्थात वसा और तेल का एक घटक होता है। वसा और तेलों का एक घटक होता है जो अपघटन या हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ग्लिसरॉल जो है वह वसा और तेलों के अपघटन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। उसके बाद दिया हुआ इसमें सी, जिसे स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में क्या क्या आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है, सेक्स हार्मोन आते हैं। सेक्स हार्मोन में जैसे में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आते हैं, ठीक। उसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स में। तो इसमें स्टेरॉइड दिया हुआ है। स्टेरॉइड में कोलेस्ट्रॉल, लैंगिक हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कार्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं स्टेरॉइड्स में, ठीक। उसके बाद इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है फैट सोल्युबल विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसे हम लोग फैट सोल्युबल विटामिन कहते हैं। तो क्या है इसमें पहला पॉइंट फैट सोल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक। अगर आप लोग विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के बारे में नहीं जानते हैं तो ये हमारे चैनल पर विजिट कर करके पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। सभी के बारे में अलग अलग पार्ट बना करके विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में और विटामिन के बारे में हमने बताया हुआ है। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, हमारी वीडियो में उपलब्ध है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। मतलब अल्कोहल के अतिरिक्त, ग्लिसरॉल के अतिरिक्त एल्कोहल भी होते हैं। और स्फिंगोसिन फाउंड इन स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोसिन जो होते हैं कहाँ प्राप्त होते हैं, हमें स्फिंगोलिपिड्स के द्वारा क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो स्फिंगोलिपिड्स क्या होते हैं तो इसमें हम नोट्स में देख लेते हैं। तो स्फिंगोलिपिड्स एक विशेष प्रकार के वसायुक्त यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, वसायुक्त लिपिड्स युक्त क्या होते हैं, यौगिक होते हैं जो स्फिंगोसिन और एक फैटी एसिड से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें ये कोशिका झिल्ली की संरचना, तंत्रिका संकेतों और कोशिकाओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कोशिकाएं झिल्ली की संरचना, तंत्रिका संकेतों और कोशिकाओं की पहचान में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं स्फिंगोलिपिड्स जो स्फिंगोसिन होते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है स्फिंगोलिपिड्स जो है एक प्रकार के लिपिड्स होते हैं, वसा होते हैं जो स्फिंगोसिन नामक एल्कोहल पर आधारित होते हैं। जो किस पर आधारित होते हैं, स्फिंगोसिन नामक एल्कोहल पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। इसके पहले वाले पॉइंट्स में बताए थे स्फिंगोलिपिड्स स्फिंगोसिन क्या होते हैं। इसके बाद ये शरीर की कोशिका झिल्लियों, मतलब ये कहाँ पर पाई जाती है, ये शरीर की कोशिका झिल्लियों सेल मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, खास करके मस्तिष्क में और तंत्रिका ऊतकों में, नर्वस टिश्यू में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, शरीर की कोशिका झिल्लियों में अर्थात सेल मेम्ब्रेन में और मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतकों में क्या होते हैं, खासकर महत्वपूर्ण रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतकों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। और इसमें यह एग्जाम्पल दिया हुआ है कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज के अंदर क्या क्या आते हैं, तो एसिटिक एसिड आता है, ठीक। उसके बाद बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिक एसिड आता है। उसके बाद एसीटोन नामक एसिड आते हैं कीटोन बॉडीज के अंदर। ये इसके थे एग्जाम्पल।
डिराइव्ड लिपिड्स के ये एग्जाम्पल थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिराइव्ड लिपिड्स के फंक्शन, व्युत्पन्न लिपिड्स के क्या कार्य होते हैं। इसमें पहला पॉइंट में दिया हुआ है प्ले रोल इन एनर्जी स्टोरेज। इसका रोल किस में होता है? एनर्जी स्टोरेज में, ऊर्जा का स्टोरेज करने में, भंडारण करने में होता है। सेल के संकेतन में काम करता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मतलब उसका झिल्ली का मेम्ब्रेन का होता है स्ट्रक्चर बनाने में कार्य करता है। और मेटाबॉलिक रेगुलेशन में भी क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। क्या है? डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हार्मोन्स निर्माण। ये हार्मोन्स का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करने का भी कार्य करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है विटामिन का भंडारण और कार्य, मतलब विटामिन स्टोरेज एंड फंक्शन। तो विटामिन का स्टोर करते हैं, इसका संग्रहण करते हैं और उसका फंक्शन मतलब उसका कार्य भी करते हैं। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र में भूमिका, रोल इन नर्वस सिस्टम। जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। ठीक। तो ये थे हमारे लिपिड्स के सभी पार्ट्स, कंपाउंड लिपिड्स, सरल लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। हमने लिपिड्स के बारे में 5 पार्ट में हम लिपिड्स को कंप्लीट किया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जहाँ पर जो टॉपिक ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।